बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 अप्रैल का आगाज़ हो गया है। जुमेरात के दिन का बहुत अहम तफसीलात हैं। एक तो वो तफसील है जो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने ट्वीट्स करके बताया है कि इमरान खान साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसमें क्या हुआ। पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ जो पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद जो मैंने कोशिश की कि पता कराऊँ कि इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा है सुहेल आफरीदी साहब को, वो पैगाम क्या है और उस पर क्या चीज़ें हैं, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को क्या पैगाम भिजवाए हैं, 2 पैगामात भिजवाए हैं। एक पैगाम के बारे में मैं मालूम कर सका हूँ, एक पैगाम के बारे में मुझे पता नहीं चला। और मैंने सलमान अकरम राजा साहब से रब्ता करके इसलिए भी नहीं पूछा, मुझे अंदाज़ा है जिस तरह की उनकी तबीयत है कि वो नहीं बताएंगे, तो इसलिए मैंने उनसे रब्ता भी नहीं किया। अच्छा, एक तो पहले मैं आपको बता दूँ कि सलमान सफदर साहब ने ट्वीट करके बताया कि अडयाला जेल इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए 4 माह बाद आज दोपहर 3 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात की सहूलत फराहम की। ताहम बुशरा बीबी साहिबा को 12 दरखास्तों और अदालती अहकामात के बावजूद उनके सेल से नहीं बुलाया गया ताकि वो अपने वकील जो सलमान सफदर साहब खुद हैं उनसे मुलाकात कर सकें, और लेकिन वो मुलाकात के लिए नहीं लाया गया, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। ये मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही, जिसमें इमरान खान साहब को तमाम कानूनी मामलात बशमूल अलकादिर ट्रस्ट केस के बारे में तफसील से आगाह किया गया। मजमूई तौर पर खान साहब की सेहत बेहतर मैंने पाई। सलमान सफदर साहब कह रहे हैं वो बुलंद हौसले में थे, पहले की तरह गैर मामूली तौर पर मजबूत दिखाई दिए। ताहम आँख का मसला बदस्तूर बरकरार है, और क्योंकि वो कुछ बेहतरी तो आई है लेकिन अभी तक कम्प्लिकेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। मज़ीद इलाज जो है वो 2 हफ्तों में मुतवक्किल है। इसी तरह से आगे उन्होंने कहा कि खान साहब ने अलकादिर केस के हवाले से वाज़ेह हदायत जारी की हैं और इस बात पर जोर दिया है कि ज़मानत की दरख्वास्तों पर दलाइल दिए जाएँ और केस का फ़ैसला मेरिट पर करवाया जाए। खान साहब और उनकी अहलिया को तकरीबन 24 घंटे तक अज़ियतनाक तन्हाई में रखा जा रहा है, जहां उन्हें किताबें, टीवी और अहल खाना या वकला तक रसाई हासिल नहीं है। फिर एक और जो खबर सोशल मीडिया पे चल रही थी कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को हटाने के हवाले से सोशल मीडिया पे चल रहा था कि कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वाली रिपोर्ट्स और ख़बरें बेबुनियाद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, और ख़ास तौर पे जो सबसे इसमें अहम था वो तो यही था जो इसमें नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो जलसा कैंसिल करने के हवाले से कहा 9 अप्रैल आज लियाकत बाग में जलसे का ऐलान कर रखा था सुहेल आफरीदी साहब ने, तो वो पॉलिटिकल कमेटी ने पहले किया कि जी हम पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया कि नहीं किया जाएगा। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि इमरान खान साहब की हिदायत हैं, तो मैंने इस पर कहा कि चलें ज़रा चेक करते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनसे ज़रूर पता किया जाए कि आया वो इस बात की तस्दीक करती हैं या नहीं करती। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की फैमिली से जो मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बिल्कुल इमरान खान साहब ने ये कहा है, लेकिन इमरान खान साहब को ऐसा क्या ब्रीफ किया गया जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस जलसे को जो है वो ना करने का हुक्म जारी किया। इस हवाले से उनके पास उस वक्त तक जब मेरी बात हुई कोई खातिर खा उनके पास तफसीलात नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बिल्कुल इमरान खान साहब ने कहा है कि आज यानी 9 अप्रैल का जो जलसा है लियाकत बाग का वो मुलतवी कर दिया जाए। और उसकी वजह यही है कि जो ईरान और अमेरिका की जो मुज़ाकरात होने हैं इस्लामाबाद में, तो कोई ऐसा तहरीक इंसाफ इक़दाम ना करे जिससे ये तासुर जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो सबताज कर रही है, वो इफ़ेक्ट कर रही है इन चीज़ों को। क्योंकि देखें ना, इस वक्त सूरत हाल पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान तो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उधर से लबनान के हवाले से जो इसराइल है वो अटैक्स कर रहा है। अबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दिया है ईरान ने। ईरान कह रहा है कि लबनान का मामला जो है वहाँ पे भी जंग बंदी इस मुआहदे में शामिल है। शहबाज शरीफ के ट्वीट में भी मौजूद है। लेकिन अब अमेरिका और इसराइल कह रहे हैं कि सीज़ फायर मुआहदे में लबनान का मामला शामिल नहीं है, वहाँ पर इसराइल जो है वो हमले जारी रखेगा। और अब तक आज सिर्फ सैकड़ों बेगुनाह इंसान मुसलमान शहीद हो गए हैं लबनान के अंदर, और सिवाय ईरान के किसी मुसलमान मुल्क ने उसकी उस तरह से मजम्मत नहीं की जिस तरह से मजम्मत करनी चाहिए थी। वाहिद ईरान है जो जिन्होंने कहा कि अब हम ये जो सीज़ फायर मुआहदा है उससे निकल जाएंगे हम। और फिर हुआ ये कि सीज़ फायर मुआहदे के बाद भी इसराइल ने अटैक किए ईरान के अंदर। ईरान ने जवाबी अटैक जो है वो खलीजी ममालिक के ऊपर किए, इसराइल के ऊपर जवाबी अटैक किए। और ईरान ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि आखिरी मिसाइल तो हम ही मारेंगे, आखिरी ड्रोन तो हम ही मारेंगे। सीज़ फायर
आपने, और जब जब आप अटैक करेंगे तो ये नहीं होगा कि आप अटैक करेंगे और हम कहेंगे कि इन्होंने अटैक किया, नहीं, हम जवाब देंगे और ईरान जवाब दे रहा है। तो अगर तहरीक इंसाफ आज का जलसा कैंसिल ना करती तो इस चीज़ के इम्कानात मौजूद थे कि पहले ही आपने ट्रंप का एक बयान देखा था जिसमें उसने कहा कि जेडी वैंस शायद इस्लामाबाद ना जाए सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, लेकिन फिर अब वाइट हाउस ने ऐलान कर दिया है कि जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो पाकिस्तान आएंगे। तो अगर तहरीक इंसाफ आज की एक्टिविटी कैंसिल ना करती तो इसके इम्कानात मौजूद थे कि वजह कोई और बनती और हुकूमत सारे का सारा मामला तहरीक इंसाफ पर डाल देती कि अच्छा खासा यहाँ पे टॉक्स होने लगी थी और पीटीआई ने इसको सबोताज किया है और उसके और मुल्क दुश्मनी किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब ने एक बताया है अपने अमल से कि उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। उनके साथ जो जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत जो कुछ हुआ है उसके बावजूद वो पाकिस्तान को सबसे पहले रखते हैं। और आप देख लें, आज कल की खबरें सिर्फ देख लें कि जो पीटीआई के निहत्ते वर्कर्स जो गिरफ्तार किए गए थे मंगल को अडियाला के बाहर, उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस ने अदालतों से लिया है। उनके साथ जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जो इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, जो बुशरा बीबी को टॉर्चर किया जा रहा है, एजाज चौधरी साहब के हवाले से जो तकलीफ दे खबरें आई हैं, जो उनकी तकलीफ कितनी सीवियर हो गई है। फिर कल आप देखें कि उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, इन सब की फैमिलीज जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम के पास गए हैं, वो उनसे नहीं मिली, उनके केसेस नहीं लगाए जा रहे। हसान न्याजी और जावेद अकरम साहब, इन लोगों के जो मिलिट्री कोर्ट्स के कन्विक्टेड सिविलियंस हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर आने वाले दिन के साथ पीटीआई के साथ जो सलूक है वो पहले से ज़्यादा संगीन हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी वाला काम नहीं किया कि हाँ तुम OIC कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ, हम नहीं होने देंगे। ये नहीं कहा कि हम FATF के लिए जो कानून साजी ज़रूरी है वो तब हम जो है वो उसके लिए वोट देंगे अगर आप जो है वो हमारी लीडरशिप की जो चोरी, डकैती, लूट मार, करप्शन है उसको आप NRO दें। इमरान खान ने ये बात नहीं की। इमरान खान ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि पहले मुझे रिहा करो तब मैं ये जलसा जो है वो मनसूख करवाऊंगा। वरना इमरान खान ने अगर अपनी ज़ात को देखते या जुल्म, जबर और बर्बरियत और फस्तायत जो इमरान खान के साथ हुई है उसको देखते तो इमरान खान कहते कि भाई पिंडी क्यों आ रहे हो, तुम इस्लामाबाद हो। इमरान खान ने ये नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले रखा है और अपने अमल से साबित किया है कि उनके लिए सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान है। लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक तो बहरहाल नहीं लग रहा, आगे जो भी हो। खैर, इमरान खान साहब ने ये तो कर दिया कि आज यानी 9 अप्रैल को जलसा मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन मेरे पास जो खबर है जिसकी मैं चाह रहा था कि मेरी सुहेल आफरीदी साहब से बात हो जाए, मैंने 2 बार कॉल की लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। मेरे पास खबर ये है कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को ये पैगाम भिजवाया है कि अगले 10 दिन में, अब मैंने कोशिश किया है कि मुझे इस पर सुहेल आफरीदी साहब से मेरी बात होती है और कन्फर्मेशन होती है कि 10 दिन के अंदर का है या 10 दिन बाद का है। लेकिन टाइम जो मुझे पता चला है कि वो 10 दिन का है, कि 10 दिन के अंदर या 10 दिन के बाद यानी 10वें दिन, 11वें दिन, और ये ज़ाहिर है अप्रैल के अंदर सुहेल आफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने ये हुक्म भेजा है कि वो KP के अंदर एक बहुत बड़ा पावर शो करेंगे। और मैं इसकी असेसमेंट ही कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को ये क्यों कहा है। मेरी असेसमेंट ये है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर ईरान और अमेरिका की टॉक्स को कवर कर रहा होगा, तो KP के अंदर जलसा जो है वो इतना बड़ा शायद इमरान खान साहब चाहते हैं कि पावर शो हो कि पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो तो वो देखे। ज़ाहिर है वो वहाँ जाके कवरेज तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब वो पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान में होने वाली हर एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है उस पर उनकी नज़र होगी। तो इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में जब मौजूद होगा तो वो देखेगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जमात के साथ पाकिस्तान के लोग हैं तो वो तहरीक इंसाफ है। और ज़ाहिर है उसी जलसे में जो तकरीरें होंगी, जो चीज़ें होंगी वो हाईलाइट भी होगा। इमरान खान साहब का मामला, कैद तन्हाई, इंसानी हुकूक की पामालियाँ, ये सारी चीज़ें हाईलाइट भी होंगी। तो ये एक बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब ने ये जलसा तो मुलतवी करवा दिया इस्लामाबाद वाला, पिंडी वाला, लियाकत बाग वाला, लेकिन KP के अंदर अप्रैल के अंदर एक बहुत बड़े पावर शो का हुक्म जारी किया है इमरान खान ने। सुहेल आफरीदी को ये पैगाम भेजा गया है। अब इसकी मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो मेरे पास मौजूद नहीं है। जब सुहेल आफरीदी साहब से बात होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो है वो सलमान अकरम राजा साहब को जो पैगाम भिजवाया है उसमें ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा अपने वकीलों पर, यानी जो पार्टी के वकील हैं, लीगल टीम अपनी नहीं, जो पार्टी के वकील हैं उन पे इमरान खान साहब ने इज़हार बरहमी भी किया है, इज़हार नाराज़गी भी किया है।
और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किस ज़बान में इनको बताऊं तो इनको समझ आएगी कि मैं जब ये कहता हूं कि अदालतों के अंदर मेरे केसेस लगवाने के लिए जाओ, तो मैं ये नहीं कहता कि जाके चक्कर लगा के वापस आ जाओ, मैं ये कहता हूं कि वहां जाकर बैठ जाओ। तुम अदालतों में जाकर बैठ क्यों नहीं जाते? तो इमरान खान साहब ने इजहार बरहमी, इजहार नाराज़गी और किया है अपने वकला के ऊपर, और कि वो अदालत, इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके वकील जाएं अदालतों के अंदर, जाके बैठ जाएं और उठें नहीं वहां से। देखें, ये क्रेडिट आपको अलीमा खानम साहबा को देना पड़ेगा कि अगर जिस दिन इमरान खान साहब का केस लगा था, मेरा ख्याल 6 तारीख को, अगर उस दिन अलीमा खानम बाहर आकर बैठ ना जाती, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने तारीख ना दी तो फिर ये जो डोगर वहां चला गया ना उसके पास, रशिया तुर्किया के डेलीगेशन के पास, तो हम तुर्किया के मीडिया को बताएंगे कि ये जो तुम्हारा डेलीगेशन आया वो उसकी वजह से ये डोगर ने एक नाहक कैद साबिक वजीर आजम का जो है वो केस नहीं सुना, और ये कर रहा है डोगर जो तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है कि मैं तो तुर्किया वालों से मिलने चला गया था, मैं तो तुम्हारा केस नहीं सुन सकता। और उस दिन आप देखें क्या हुआ कि जस्टिस डोगर ने, पहली मरतबा हुआ है जब से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया है, इतना जस्टिस डोगर को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जाहिर है जब पूरा निजाम आपके साथ हो तो यही कॉन्फिडेंस होता है कि जस्टिस डोगर जो है वो कभी भी तारीख नहीं देते और पीटीआई को जाके कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। उस दिन तारीख दे दी फौरन जस्टिस डोगर ने कि जी कल केस सुनूंगा। अच्छा, फिर जब उन्होंने कल यानी कहा कि मंगल को केस सुनूंगा, अलीमा खानम ने कहा नहीं उठेंगी हम जब तक कॉज लिस्ट ना आए। वो जस्टिस डोगर जो तारीख नहीं देते थे और नाक रगड़वाते थे तहरीक इंसाफ का, उनकी से एड़ियां रगड़वाते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी तज़हीक और तजलील करवाते थे और करते थे, और उनको जलील और ख्वार करते थे, उनको बार बार आके भीख मांगनी पड़ती थी इंसाफ की, और उनको फिर भी तारीख नहीं देते थे, और ऐसे तारीख देते थे 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद जैसे एहसान अजीम कर रहे हों। उस जस्टिस डोगर ने विद इन मिनट्स जो है वो कॉज लिस्ट जारी कर दी। वजह क्या बनी? वजह बनी कि अलीमा खानम ने कह दिया कि हम यहां से नहीं उठेंगे, और तुर्किया का डेलीगेशन आया हुआ था, ये वहां पे लाठीचार्ज कर नहीं सकते थे। तो इमरान खान साहब जो हैं अपने वकीलों से नाराज हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज एक बार फिर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके वकील अदालत के अंदर जाएं, जाके बैठ जाएं, उठे ही नहीं। उनको अगर वहां से इंतजामिया ने उठाना है तो उनको धक्के मार के उठाएं, उनको गिरफ्तार करें। इमरान खान कहते हैं अगर मैं इतनी मुश्किल कैद काट रहा हूं और मैं अगर इतने अरसे से 3 साल से नाहक कैद हूं, मेरी अहलिया नाहक कैद है, मेरे वर्कर्स नाहक कैद हैं, और आम वर्कर्स नाहक कैद हैं, मिलिट्री कोर्ट से उनको सजाएं हो गई हैं, उनका भांजा जो है वो कैद है, तो इमरान खान कहते हैं कि अगर ये लोग 4-5 दिन 6 दिन के लिए अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो इनको कौन सी मुसीबत पड़ती है, जो जाहिर है इमरान खान के नाम पे इतनी पॉपुलैरिटी और सारा कुछ उनको मिल गया। तो ये भी एक इमरान खान साहब ने, मेरी इत्तला है कि पैगाम जो है वो सलमान सफदर साहब, अपना सलमान राजा साहब को भेजा है। इसके अलावा एक और मेरी इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले से भी पैगाम भेजा है, और इमरान खान साहब ने जो है वो कोई जो एक खदशात थे कि शायद वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पर अदम इत्मीनान का इज़हार कर दें, तो उन्होंने कोई अदम इत्मीनान या अदम एतमाद का इज़हार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पर नहीं किया। और इसी तरह से जो है वो और जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि आंख वाली बात तो मैं आपको पहले जो है वो बता चुका हूँ, क्योंकि सलमान सफदर साहब जो है वो बता चुके हैं। तो बहरहाल जी, इस वक्त ये है जो बड़ी चीज़ें वो 2 ही अब तक सामने आई हैं, जो बाकी आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक मैंने आपको बता दिया, हाँ एक चीज़ और आई है, इसका तो सलमान सफदर साहब ने बता दिया कि गौर साहब को उन्होंने नहीं हटाया, लेकिन ये ज़रूर मेरी इन्फॉर्मेशन है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ नामों को तहरीक इंसाफ से फारिग कर दिया जाएगा। अब इसकी भी मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे पता चल सके कि वो कौन से नाम हैं जिनको तहरीक इंसाफ से फारिग कर दिया जाएगा। उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि इंडिकेशंस मिली हैं कि कुछ बड़े नामों को तहरीक इंसाफ से फारिग कर दिया जाएगा। अब वो क्या कौन होगा ये नहीं पता, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिल सकी। अच्छा, अब देखें कि जो इस वक्त है तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है इस वक्त एक बहुत बड़ी, क्योंकि एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर पूरे इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा होगा, अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं उसको, तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ बहुत ही ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तज़ब्ज़ुब का शिकार कैसे है कि आया हमें इस मौके के ऊपर कोई अल्टीमेटम हुकूमत को दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई उसमें जो शाहिद खटक साहब समेत 3 लोग ऐसे थे, 4 लोग ऐसे थे टोटल,
जो ये कहते थे कि हमें ये जो आज की जो जलसा है इसको हमें मौखर नहीं करना चाहिए, और उसमें उनका यही था कि हमने हर मौके के ऊपर हमने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उसके जवाब में हमें क्या मिला। हर मौके के ऊपर हमने कुर्बानी दी, हमने ताउन किया, लेकिन उसके बाद जबर बर्बरियत और फसाइयत और ज़्यादा हमारे साथ बढ़ गई, हमारे वर्कर्स के साथ बढ़ गई, इमरान खान के साथ जुल्म बढ़ गया। लेकिन फिर क्योंकि एक तो इमरान अच्छा फैसला पहले भी हो गया था, लेकिन फिर इमरान खान का पैगाम भी आ गया कि आज जो है वो जलसा ना किया जाए। और वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ जलसा करती तो जो भी, चाहे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कुछ दिन के लिए मौखर हो जाएं, या जो भी एक उसके ऊपर सवालात उठ गए हैं, अगर तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी हो जाती तो ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो डाल देना था इन्होंने, और एक 9 मई टाइप का एक और वाकया नुमा कि जी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी को साजिश पीटीआई ने की है, और फलाने के कहने पे तो पीटीआई ने, बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने भी, स्टेट्समैन का और आला ज़रफ़ी का, इमरान खान साहब ने मुजाहरा किया है और बताया है कि उनके लिए सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान है, चाहे मौजूदा हुकूमत निज़ाम जो मर्ज़ी उनके साथ करता रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान की कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकें। अब जो मैंने आपको बताया ना कि तहरीक इंसाफ क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार है, एक तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप है जो ये समझता है कि ये आइडियल टाइम है, ये आइडियल टाइम है कि हमें जो है वो एक अल्टीमेटम देना चाहिए, डेडलाइन देनी चाहिए और एजिटेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो लोग तहरीक इंसाफ के अंदर जिनसे हुकूमत या इदारे बात कर रहे हैं, तो उनको वो ये लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 3 साल में 4 साल में हमने देखा है कि जब जब हमारे साथ कोई बात की गई है तो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, हमें धोखा दिया गया, डिसीव किया गया, और इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि डिसीवर्स हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये एक और ट्रक की बत्ती है, एक और धोखा है, तो हमें इस धोखे में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो लोग मफामत के हामी हैं वो कहते हैं कि चलें इस बात को छोड़ दें कि हम जो कहते हैं कि मफामत के ज़रिए चीज़ें हल करें, लेकिन अगर आपने मज़ामत भी करनी है तो वो ये कहते हैं कि ये टाइम नहीं है। और उनका आर्गूमेंट ये है कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की टॉक्स करवा रहा है, और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत ही क्लोज इस वक्त रिलेशंस हैं और बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की कुर्बत है अमेरिका के साथ, ऐसे वक्त में जब अमेरिका की मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट हासिल है, तो ऐसे मौके के ऊपर हुकूमत अगर 26 नवंबर या बुरी तरीके से बड़ा को वाक़या कर देती है तो एक पूरी दुनिया में अमेरिका ही है ना जो किसी को के हवाले से कोई भी फैसला कर लेता है कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत जहाँ पे उनकी मर्जी का बंदा आ जाए तो वो कहते हैं इलेक्शन में जितनी नंगी और गंदी धांधली हुई है तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और जहाँ पे धांधली ना भी हुई हो और उनकी मर्जी का कोई बंदा ना आए तो वहाँ पे वो रजीम चेंज भी करवा देते हैं, और वहाँ पे वो कह देते हैं कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते। तो उन लोगों का पीटीआई के अंदर ये ख्याल है कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान की हुकूमत के इतने क्लोज रिलेशंस हैं ट्रंप के साथ, तो ट्रंप आपको पता ही है कि वो कई बार नाम भी ले चुका है शहबाज शरीफ का और बहुत तारीफ़ भी करता है, गो कि ट्रंप ये भी बता चुका है कि उसकी किसी को भी पसंद करने का जो है वो मयार क्या है। तो वो लोग तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये समझते हैं कि ये टाइम एजिटेशन का नहीं है, वो ये ज़रूर कहते हैं कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें, प्रेशर बढ़ाएं, और उस प्रेशर के नतीजे में मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर जो है वो आप लेकर आएँ इदारों को, लेकिन आप कोई ऐसी एजिटेशन ना करें जिससे 26 नवंबर या मुरीद के जैसा खुदा न खासा कोई और सानिया हो जाए और अदालतों से इंसाफ मिलना नहीं है। आप 26 नवंबर के ऊपर देख लें क्या हुआ, आप मुरीद के ऊपर देख लें, आज तक जो साद रिजवी हैं और अंस रिजवी हैं उनका कोई अता पता नहीं है, उनकी जमात आज तक कोई, अब इस वक्त ये सूरत हाल है उनकी जमात की कि कोई एक भी बयान देने तक के लिए कोई उनका रहनुमा जो है, वर्कर्स उनके मौजूद हैं, उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन उनकी पार्टी की लीडरशिप मुकम्मल तौर पे जो है वो इस वक्त लापता है, और कोई एक ऐसा रहनुमा नहीं है जो कोई बयान दे सके, कोई लाएमल दे सके। एक वीडियो पैगाम आया था, उसके बाद मुकम्मल खामोशी है। आप देखें ना कि ये कब का वाक़या है, ये अक्टूबर का वाक़या है, मेरा ख्याल 13 अक्टूबर था, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 7वां महीना है और अभी तक कोई उनकी लीडरशिप का पता नहीं है, और उनकी कोई इस वक्त उनकी लीडरशिप की हद तक कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं है। वर्कर्स मौजूद हैं, हमायत मौजूद है, सपोर्ट मौजूद है, उनके लिए हमदर्दियाँ रखने वाले लाखों लोग मौजूद हैं, लेकिन पार्टी स्ट्रक्चर में कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो उनके लिए पार्टी की सतह पे आवाज़ भी उठा सके। कोई वकील ऐसा नहीं है जो उनके केसेस को बड़े पैमाने पे जाके और कोई उसको जो है वो फॉलो कर सकें। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। इमरान खान साहब
अखबार जो है इमरान खान साहब को कोई पता नहीं था कि क्या चल रहा है, कि अब ज़ाहिर है कोई यानी मेरी जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, क्योंकि सलमान सफदर साहब से तो बात नहीं हुई, तो एक मुझे ये पता चला कि अखबार शायद मिल नहीं रहा, एक था कि नहीं अखबार आज जो है वो इमरान खान साहब ने बताया कि उनको भीगा हुआ अखबार जो है वो दिया गया और वो पढ़ने के काबिल ही नहीं था, तो इसलिए वो अखबार नहीं पढ़ सके। लेकिन ये बात तो बहरहाल कन्फर्म है कि उनको बुक्स जो हैं वो नहीं दी जा रही, और वो पुरानी बुक्स जो हैं इमरान खान साहब वो पुरानी बुक्स ही इमरान खान साहब जो है वो पढ़ रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने आज भी कल भी इतलात दी है, सलमान सफदर साहब को कहा कि आप मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहे, मुझे आप धुंधले नज़र आ रहे हैं, यानी आंख का मसला इमरान खान साहब की मौजूद है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे याद आई, जो मुझे बताया गया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि असल तो मसला ये है कि मेरे टेस्ट होने चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्लॉटिंग हुई क्यों थी। बिल्कुल वही बात जो डॉक्टर उस्मा कह रही हैं कि क्लॉटिंग हुई, CRVO इलाज 3 इंजेक्शन लग गए, इलाज ठीक हुआ, गलत हुआ। इमरान खान साहब की फैमिली की बात बिल्कुल ठीक है कि उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब का वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, उनकी फैमिली मौजूद नहीं थी, उनकी मर्जी का हॉस्पिटल नहीं था, और पिम्स इन हुक्मरानों में से कोई पिम्स नहीं जाता। तो जिसके पास थोड़े से भी इस्लामाबाद में पैसे हो तो वो पिम्स कभी नहीं जाता, ठीक है। तो यानी जिसके पास 4 पैसे हो वो नहीं जाते पिम्स के अंदर। तो इमरान खान जैसे लीडर का इन्होंने वहाँ पे लेके जाते रहे, तो ये बात, लेकिन चले जैसा तैसा भी इन्होंने इलाज करवाया, जिसको फैमिली नहीं एक्सेप्ट करती, और बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट करता हूं, इमरान खान साहब की फैमिली ठीक कहती है। लेकिन ये जो चीज़ है जिस पर डॉक्टर उस्मा कहती हैं कि CRVO हुआ, आपने कहा हमने ये इलाज करवाया, ठीक है, गलत है, आपने करवा दिया, लेकिन ये क्लॉटिंग हुई क्यों, आज तक इसको डायग्नोज नहीं किया गया। कोई इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट मुकम्मल तौर पर नहीं किए गए। इमरान खान साहब ने कल भी यही बताया है कि उनको रिपोर्ट्स जो हैं, जो उनके ब्लड टेस्ट अव्वल तो किए नहीं जा रहे, और जो उनके टेस्ट किए भी जा रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट्स इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही। यानी पिछले 2 माह से 3 माह से इमरान खान साहब की फैमिली मुसलसल ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को, तमाम अदालतों को, कि इमरान खान साहब को जो है वो नहीं उनकी रिपोर्ट्स और उनके जो रेगुलर चेकअप नहीं हो रहे, लेकिन कोई अदालत, कोई इदारा इसके ऊपर जो है वो गौर नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें थी। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को क्या खान साहब ने पैगाम भिजवाया है, वो क्या करेंगे, तहरीक इंसाफ क्या करेगी, किस तारीख को, कहाँ, शायद चांसेस हैं कि पेशावर में होगा जलसा, लेकिन ये तय है कि जो पावर शो होगा वो बहुत बड़ा होगा, और देखते हैं कि वो किस तरह से होगा, क्या होगा, कब उसका अनाउंस होता है। जो भी मज़ीद तफसीलात मुझे पता चलेंगी आपके सामने रखूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।